हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का सेट। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग। देखिए, सबसे पहले सेट पढ़ाएंगे समुच्चय हम लोग। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर क्या होगा? समुच्चय। तो देखिएगा, ठीक, क्लास 11th, ठीक, चैप्टर क्या है? समुच्चय। ठीक, तो समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स। ठीक है, सेट। अच्छा, तो आप लोग ये समझिएगा कि समुच्चय है क्या, और समुच्चय की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। मतलब हम लोगों को दैनिक जीवन में समुच्चय की क्या जरूरत पड़ी है, ऐसी जो हम लोग समुच्चय पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिएगा, तो ठीक, देखो समुच्चय क्या है। पहले तो ये समझिएगा कि समुच्चय एक संग्रह है, किसी वस्तु का संग्रह है। जैसे कि मैंने कहा, किताबों का गट्ठर या किताबों का सेट। तो क्या हो गया? ये संग्रह हो गया, समूह हो गया। ये जैसे मैंने कहा शहरों का समूह या शहरों का देशों का समूह। तो फिर क्या हो गया? ये समुच्चय हो गया। मतलब ये समूह हो गया, संग्रह। तो देखिएगा, समुच्चय की परिभाषा देखिएगा क्या है। समुच्चय की परिभाषा पहले देखिएगा आप लोग कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय कहते हैं। परिभाषा मतलब कोई वस्तु दे रखी हो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह मतलब होता है कलेक्शन, समूह, एकत्रित। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। परिभाषा क्या दे रखी है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो आप लोग सीधा से ये समझिएगा कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं के कलेक्शन के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल समझिएगा आप, ताश की गड्डी। ठीक है, ताश की गड्डी में संग्रह होता है कई पत्तों का। ठीक है, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो तो संग्रह हो जाता है, समूह हो जाता है। ठीक, भारत की नदियाँ हैं, तो वही नदियों में भाई संग्रह में आता है, समूह आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आदि। ठीक, देखिएगा। तो अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं। ठीक है, तो बताइएगा। अच्छा, आगे देखिएगा, जैसे हमने एक लिखा कि 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोग मैथमेटिक्स में ये संग्रह होता है, इसे कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे लिखेंगे, हम लोग इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कि हमें दे रखा है कि 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का समुच्चय हमें लिखना है। संग्रह मतलब दे रखा है कि सभी सम संख्याओं का आपको संग्रह मतलब आपको समुच्चय लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, पहले तो ये बात है कि हम लोग समुच्चय के लिए जो अक्षर चुनेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर आएगा। मतलब उसका बड़ा अक्षर क्या आएगा बेटा? बड़ा अक्षर आएगा। ठीक है, तो अच्छा, जब भी हम लोग समुच्चय लिखेंगे तो हमेशा लिखेंगे मझले ब्रैकेट में। क्या लिखेंगे? मझले कोष्ठक में। तो यह लिखा, हमको मझला कोष्ठक लिखा है, तो 2, 4, 6, 8, 10, जैसे कि 1 से 10 तक की सभी सम संख्याएं। तो बेटा 1 से 10 तक की सभी सम संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या होती हैं। अब इसी कहता है कि समुच्चयों के अवयव पूछता है, जैसे कि समुच्चयों के अवयव संख्या पूछता है आपसे। तो मझले ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके अवयव होते हैं, जो भी नंबर होते हैं, वो सभी समुच्चय के क्या होते हैं? अवयव। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या देखे हैं? अवयव संख्या कितनी रखी है? 5। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़िएगा आप लोग आगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी अवयव लिखे जाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा क्या आएंगे? छोटे अक्षरों में। अवयव हमेशा आएंगे, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा आएंगे छोटे अक्षरों में। और जो हम लोग समुच्चय, जिसे मतलब हम लोग जिस अक्षर से समुच्चय को निरूपित करेंगे वो हमेशा आएगा आपका बड़ा अक्षर में। हमेशा कैसा आएगा? बड़े अक्षर में। ठीक, अवयव पता हो गया आपको क्या होता है अवयव। ठीक, ऐसे जो सेकंड लिखा है मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला पहले तो हम ए से लिया समुच्चय भाई। ठीक है, बराबर से भाई महिला ब्रैकेट लाएंगे, क्योंकि समुच्चय को भाई महिला ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक, उनके अवयवों को। ठीक है, तो अच्छा भाई
अंग्रेजी वर्णमाला स्वर क्या होते हैं? AEIOU होते हैं, ठीक है। तो अब ये संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। अब देखिए आगे हम कुछ समुच्चय के उदाहरण दे रहे हैं, मतलब ठीक जैसे मैंने हम कुछ समुच्चय उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे एन आपके क्या है? नेचुरल नंबर है, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब बेटा आप सब लोग से मेरी विनती है, तो आप सब लोग प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होती हैं। जेड हमें होता है पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ जेड था पूर्णांकों का समुच्चय, यहाँ प्लस लग गया तो बस धन लगा, ठीक है। धन लगा मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स का समुच्चय, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। अपनी नोट, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। समुच्चय जैसे मैंने बताया था आपको, ये वाले जो हैं, ये वाले, ठीक है। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे ABCDE जेड तक, ठीक है बेटा। फिर समझिए समुच्चय क्या है। कि समुच्चय मतलब वस्तुओं के संग्रह, वस्तुओं के कलेक्शन, मतलब एकत्रित को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बसों का समूह, ठीक है, शहरों का समूह, झुंडों का, सॉरी भेड़ों का झुंड, ठीक है, बकरियों का झुंड, शेरों का झुंड, ठीक है, etc।